Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Let's start exercise 2.5 question number 16, which is very important question. Y is equals to square root of x minus 1 over square root of x. Then show that 2x dy by dx plus y is equals to 2 square root of x. ये हमने प्रूव करना है. हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x. पहले हम इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं. y इज इक्वल्स टू x इज टू पावर 1/2. ये 1 ओवर x इज टू पावर 1/2 है. इसको उठाकर हम ऊपर ले लेते हैं. ये हो जाएगा x इज टू पावर माइनस 1/2. ठीक है. अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बाय differentiating with respect to x on both sides. y का डेरिवेटिव जो है with respect to x वो होगा dy by dx is equals to, अब यहाँ पर x is to power n, पावर फार्मूला जो है हम यूज करेंगे n which is 1/2 x raised to power n minus 1 यानी 1/2 minus 1 into further derivative of x माइनस x इज टू पावर n. ठीक है. अब n जो है यहाँ पर क्या है माइनस 1/2 n यानी माइनस 1/2 x इज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x. ठीक है. पावर फॉर्मूला यूज करते हुए हमने यहाँ पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 x इज टू पावर 1/2 माइनस 1 that is minus 1/2 into derivative of x with respect to x that is 1 minus minus plus 1/2 x is to power minus 1/2 minus 1 LCM लेंगे. यह आ जाएगा minus 3/2 into derivative of x with respect to x that is 1. ये 1 ही आता है x का डेरिवेटिव with respect to x, लेकिन लिखने की आप लोगों ने आदत डालनी है ताकि फंक्शन बाज़ औक़ात जो है वो कुछ ऐसा भी आता है जिसमें बेस्ड होती है वो सिंगल फंक्शन के अलावा कुछ कम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन भी आ सकता है. तो फर्दर डेरिवेटिव लेने में फिर आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी. dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 x इज टू पावर माइनस 1/2 है. इसको उठाकर फ्रैक्शन के नीचे ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/2, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/2 ये वाला था. x की पावर माइनस 1/2 फ्रैक्शन के नीचे लेकर गए तो ये हो जाएगी x की पावर 1/2. इसको हमने स्क्वायर रूट ऑफ x पे लिख लिया क्योंकि हमने प्रूफ करना है ना. ठीक है. प्रूफ में जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x की फॉर्म में है. 1/2 x की पावर माइनस 3/2 है. इसको भी फंक्शन के नीचे ले जाए, इसको फ्रैक्शन के नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2. अब 3/2 जो है, अब इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो हम x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x की पावर 1 प्लस 1/2. ठीक है. इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास आता है x की पावर 3/2. ठीक है. तो हम इसको x की पावर 1 प्लस 1/2, बेस एक जैसी हो तो पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो. अगर बेस एक जैसी हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं. तो यहाँ पर पावर्स ऐड हुई हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं. x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2. ठीक है. x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2. अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2 x की पावर 3/2 थी ना. इसके मुताबिक हमने इसको लिख लिया x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2. ठीक है. इसको जो है हमने अलग अलग करके लिख लिया है. ठीक है. अब यहाँ से हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर प्रूफ करने के लिए. यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/2 जो है वो कॉमन आ रहा है. 1/2 कॉमन आ गया. बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर x इंटू, अभी x की पावर 1/2 था ना, इसको भी हमने लिख लिया x की पावर 1/2. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखते हैं dy by dx इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड है ना, हमने अब इस इक्वेशन की फॉर्म में इसको लेकर आना है. ठीक है. जो हमने प्रूव करना है ये 2 डिवाइड है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक हो गया. और यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं x इंटू अंडर रूट ऑफ x. ठीक है. 2 फंक्शन थे आपस में प्लस हो रहे हैं. ठीक है. 2 फ्रैक्शंस हैं प्लस हो रहे हैं, हमने इनको क्या कर लिया इनका एलसीएम ले लिया x इंटू अंडर रूट ऑफ x. ये इसका एलसीएम आ गया. अब
इस फंक्शन को हम ऊपर रखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स से अंडर रूट ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स को हमने क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ जाएगा एक्स प्लस इस फंक्शन को हमने ऊपर रखना है, इस फंक्शन से हम डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 1। ठीक है, उसके बाद हमने जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए यहां पर x क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स डिवाइड था, वहां जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद बाकी क्या बचा यहां पर x प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस फंक्शन को देखते हुए 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, हम इन दोनों को क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2x dy बाई डी एक्स, वो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर क्या है प्लस y। ठीक है, हम इसका इक्वेशन ये y हमारे पास मौजूद है, ये हम इसको क्या करते हैं y जो है वो इक्वेशन में दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देते हैं, 2x dy बाई डी एक्स प्लस y, यहाँ पर भी हमने ऐड कर लिया, और यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1/2, तो यहाँ ऊपर कितनी रह जाएगी, बेस एक जैसी है, पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x की पावर कितनी रह जाएगी 1/2। ठीक है जी, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर, और ये है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमने y यहाँ पर ऐड किया था तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे। ठीक है, y जो था वो हमने क्या किया, दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है राइट हैंड साइड में, हम इसमें क्या करते हैं y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पर हम y की जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर तो हमें y चाहिए था ना शो करने के लिए, तो हम इसको यहाँ पर जो है वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और ये माइनस का 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी कैंसिलेशन हो जाएगी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे x प्लस ये अंडर रूट ऑफ x था, x की पावर 1/2 थी ना। ठीक है, तो ये x की पावर 1/2 को हमने क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, तो हमने आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है जी, देखिए प्रूव होगा 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है जी, ये जो हमें फंक्शन दिया था उसके मुताबिक हमने प्रूफ कर दिया। ठीक हो गई। आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसको आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 की फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, हम इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका इक्वेशन का नाम रख देते हैं 1। हम इसको लिखते हैं ऐसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस, अब ये 2 है, इसको तो हम लिख लें 1 प्लस 1। ठीक है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, 1 प्लस 1 2 ही होता है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रूफ करना होता है तो कहीं ना कहीं से कोई थोड़ा बहुत जो है वो इस तरह का काम करना पड़ता है ताकि प्रूफ हो जाए। अब हम देखते हैं यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक फंक्शन देखें, ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये देखिए ये है प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये भी देखिए 2x स्क्वायर आता है। तो यहां से यहां तक हमें नजर आ रहा है कि फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, प्लस 1 ये वाला आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि यहां से यहां तक इसकी पावर 4 से लेकर प्लस 1 तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लस साइन हमेशा 2 के साथ वाला सेकंड का होल स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक जो है वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। अब प्लस 1 को उठाकर इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या चाहिए, स्क्वायर रूट y माइनस 1 चाहिए। हम क्या करते हैं यहाँ पर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पर भी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी जहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आती है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, ठीक है। इसका नाम रखते हैं हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि देखिए इक्वेशन में क्या प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, यानी हमने इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय differentiating equation number 1 with respect to x on both sides. y का डेरिवेटिव with respect to x that is dy by dx। अब इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। x रेज़ टू पावर 4, पावर फार्मूले की मदद से n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x वाला फार्मूला यूज करते हुए हम इसे लिखते हैं n, यानी कि यहाँ पर क्या है 4 x रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, जो बेस है उसका फर्दर डेरिवेटिव, प्लस अब यहाँ पर देखें कि ये 2 जो है वो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, और ये 2 जो है जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। इन दोनों में आपने फर्क रखना है। ये कोफिशिएंट जो है ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, बल्कि इसको एक इस तरह कर लेते हैं। अब हमने काफ़ी कर लिया है, हम इसको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। 2 कोफिशिएंट था, बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है पावर फार्मूला यूज करते हुए वो क्या आ जाएगा, 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। आप चाहें अगर आपको समझ आ गया है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट 2x भी पुट कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 दैट इज 0, कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 होगा। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x रेज़ टू पावर 3 इनटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1, प्लस 2 टू द 4 x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमने प्रूव करना है 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें से अगर आप देखें तो 4x कॉमन आ सकता है, 4x हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले यहाँ पर एक काम किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो था वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 के, ठीक है, इससे हमने पहले निकाल लिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 2। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या पुट करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, ठीक है, ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।